देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट्स डायहेब्रिड क्लास। डायहेब्रिड क्लास वो क्लास हैं जिस क्लास के अंदर हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। व्हाट इज डायहेब्रिड क्लास? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। एक ही टाइम पे हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, उस क्लास को हम बोलते हैं डायहेब्रिड क्लास। डाई मीन्स टू, तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी को एक साथ लेते हैं। मेंडल ने डायहेब्रिड क्लास क्यों किया? वाई? उसके पीछे ये पर्पस था कि जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, तब जाके ये कैरेक्टर्स क्या आपस में इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, टू ऑप्शंस। तो हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है, या ये कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देयर इज इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन है, जब दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तब जाके क्या होगा, इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तब जाके जो रेशियो आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। किस किस्म की इंटरेक्शन है, किस किस्म की इंटरेक्शन है इन कैरेक्टर्स के बीच में, उस इंटरेक्शन की बेस पे यहां पे हमें क्या मिलेगा, रेशियो। दूसरा, रेशियो डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन। रेशियो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन पे। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये है, देयर विल बी नो इंटरेक्शन। अगर क्या है, अगर इंटरेक्शन नहीं है अमॉन्ग द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है, तो उस टाइम कैरेक्टर्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो मैथमेटिकली हम रेशियो को एज्यूम करते हैं 9:3:3:1 जब इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक, अब डायहेब्रिड क्लास, तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो डायहेब्रिड क्लास को स्टडी करने के लिए हमें पहले किस चीज़ की पता होनी चाहिए, गैमेट्स की। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम गैमेट्स को कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायहेब्रिड क्लास में हम दो कैरेक्टर्स को आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो उसके लिए हमें गैमेट्स पता होने चाहिए, जिनको हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। तो उसके टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हम कैसे गैमेट्स को निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻n। 2⁻n, शाबाश। n जो है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, लेकिन ये फॉर्मूला जो है 2⁻n, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल्फिंग। जब हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाते हैं, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल्फिंग। ठीक है बेटा। सपोज कैपिटल ए, हमने क्या लिया, कैपिटल ए, हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 2⁻n, शाबाश। n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। क्या यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगोट है, नो, क्योंकि दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो 2⁻0, जब 2⁻n 0 होगा तब जाके गैमेट क्या होगा, 1। तो यहाँ पे एक ही गैमेट मिलेगा। ठीक, इस तरह सपोज कैपिटल ए, स्मॉल ए है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे फार्मूला जो होगी 2⁻n, दैट विल बी 2⁻1, क्योंकि हेटेरोजाइगोट क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट विल बी 1, 2⁻1 विल बी 2। ठीक, इस तरह
कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो यहाँ पे कितने गिमिट्स मिलेंगे? अगेन 2 रेज पावर एन, एन इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो हेटेरोजाइगोट्स कितने हैं? एक, 1, कैपिटल ए स्मॉल ए इज अ हेटेरोजाइगोट, और बी कैपिटल बी ये क्या है? होमोजाइगस है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2 रेज पावर एन, तो 2 रेज पावर 1 तो 2। तो यहाँ पे भी हमें क्या बनेंगे? 2 ही गिमिट बनेंगे। इससे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो 2 रेज पावर एन, एन क्या है? 2, 1, 2, दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो 2 रेज पावर 2 क्या आएगा? 4। इतना समझ आया? शाबाश। देखो बेटा, अब हम डायहेड्रल क्रॉस को स्टडी करेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को चूज किए। मेंडल चूज 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने चूज किया। तो उसे कौन सा क्लास करवाया? मोनोहाइब्रिड क्लास। इसने सिंगल एक कैरेक्टर को लिया। जब डायहेड्रल क्लास करना है तो यहां पे हमें 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सीड, हमारे पास क्या है? सीड। तो हम सीड के 2 कैरेक्टर्स को लेंगे। एक लेंगे सीड का शेप और कलर। ये क्या है? 2 कैरेक्टर्स है। किसके 2 कैरेक्टर्स? सीड के। शेप एंड कलर आर 2 कैरेक्टर्स ऑफ सीड। ठीक। और हर एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। शेप ऐसे 2 है, फॉर राउंड, रिंकल्ड। राउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किसे बेटा? कैपिटल आर। और रिंकल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। ठीक। अब बात करेंगे हम कलर की। तो यहां पे भी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, 2 कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स यहां पे होंगे। वन विल बी येलो एंड ग्रीन। येलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई। ग्रीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई। ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 2 कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। जो एक्सप्रेस नहीं होगा दैट विल बी रिसेसिव। इसी तरह हम 2 कैरेक्टर्स को लिए, एक लिया शेप, दूसरा लिया कलर। शेप में राउंड जो है इट्स डोमिनेंट, और कलर में येलो जो है दैट इज डोमिनेंट। आया बेटा समझ? शाबाश। देखो अब हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। कैपिटल आर हमने ये राउंड येलो, एक तरफ से हमने क्या लिया? डोमिनेंट कैरेक्टर्स राउंड येलो। 2 कैरेक्टर्स, एक है राउंड दूसरा येलो। आप कलर लेंगे तो राउंड का रिसेसिव ट्रेड कौन सा है? राउंड रिंकल्ड। तो यहां से आएगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है बेटा। राउंड रिप्रेजेंटेड बाय आर, राउंड। कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन। ठीक। कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहां पर हम लेंगे आउट ऑफ दिस 2 1, इन 2 में से हम लेंगे एक। तो क्या मिला? आर वाई गमेट। ठीक। यहां पे क्या लेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आया हमारे पास F1 जनरेशन। F1 क्या आया? राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास F1 आया राउंड येलो, दिस F1 जनरेशन को हम अब सेल्फिंग करवाएंगे। व्हाट विल डू, सेल्फिंग, इसको हम अप्स में क्रॉस करवाएंगे। ठीक, तो पहले हमें क्या चाहिए, अब गिमिट्स। तो गिमिट्स निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n। हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2, तो 2 रेज पावर 2, तो हमारे पास 4 गिमिट्स आएंगे। कितने गिमिट्स बनेंगे, 4 गिमिट्स विल बी फॉर्म्ड। देखो क्या क्या गिमिट्स को हम कैसे बनाएंगे, हम गिमिट्स को बनाएंगे बाय फॉरेक लाइन मेथड। किस मेथड से, फॉरेक लाइन मेथड से हम गिमिट्स को बनाएंगे। पहले हम इसको लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। उसके बाद हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई को लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब जोड़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ आया, अच्छे से आया समझ। फॉरेक लाइन मेथड से हम क्या निकालेंगे, गिमिट्स। तो गिमिट्स निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, 2 रेज पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन योर सेल्फिंग, क्योंकि हम किसकी सेल्फिंग करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, F1 की, ठीक। तो F1 जनरेशन के अंदर 2 हेटेरोजाइगोट्स हैं, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल 1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, ठीक। तो अब हमारे पास ये 4 गिमिट्स आए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम करवाएंगे सेल्फिंग। देखो ये 4 क्रेडिट्स लेंगे, 4 गिमिट्स, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो बेटा, पहले हम क्रॉस करवाएंगे इस आर और इस आर के साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक। उसके बाद इस आर को हम करवाएंगे क्रॉस इस आर के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब हम इसको लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ज़रा अब बोलो बेटा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, शाबाश। यहाँ बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक। आप बोलो अब क्या करना है, अब हम इसको लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई को लेंगे, किसके साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, शाबाश। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। ये हमने आपने क्रॉस करवाया, ठीक। अगर हमें फार्मूला से निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, या एग्जाम में पूछा जाता है कि ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 4 रेज़ पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स,
हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2, तो 4^2, 4^2 मीन्स 16, यह है हमारे पास 16। ठीक, अब हम करेंगे, अब हम देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, राउंड येलो R डैश Y डैश, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 फिनोटाइप्स मिलेंगे। तो R डैश Y डैश, राउंड येलो, ठीक, उसके बाद राउंड ग्रीन, R डैश स्मॉल y, उसके बाद रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, स्मॉल r, रिंकल्ड ग्रीन। जो रेशियो आता है दैट इज 9:3:3:1। ठीक, अब मैंने R डैश क्यों लिखा? R डैश, जो ये डैश है बेटा, यहाँ पे कैपिटल R हो सकता है। अगर यहाँ पे कैपिटल R होगा, R तब भी राउंड है। अगर इस R के बदले यहाँ पे स्मॉल r होगा तब भी क्या है? राउंड, क्योंकि कैपिटल R क्या है? डोमिनेंट। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा। इस तरह कैपिटल Y डैश, Y येलो डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे भी कैपिटल Y होगा तब भी येलो, अगर स्मॉल y होगा तब भी क्या होगा? येलो। ठीक है बेटा, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक, अब आप देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। नाउ जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जो है हमें देखना है कि जेनेटिक मेकअप क्या है। ठीक, तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो आता है 1:2:1, 2:4, 2:1:2, 1। ठीक, 1:1, 2:4, 1:1। अब हम देखेंगे ये कैसे आया। ठीक, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स लेते हैं? 2। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या आएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। शाबाश, हमने क्या लिया? सीड का कलर, सीड का शेप। ठीक, सपोज सीड शेप हम लेंगे राउंड रिंकल्ड, तो हमारे पास आया F1 कैपिटल R स्मॉल r। F1 को हमने क्या करवाया? सेल्फिंग, तो कैपिटल R स्मॉल r, जो आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया है। ठीक, RR होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? 1/4, तो 1 कैपिटल R स्मॉल r। ये भी क्या है? राउंड, बट इट इज हेटेरोजाइगस, इट्स नॉट होमोजाइगस। ये क्या है? हेटेरोजाइगस, तो क्या आएगा? 2, ये 2 है, 1 2, स्मॉल r कितने हैं? 1। इसी तरह अगर हम लेंगे कलर, सीड कलर येलो, और क्या था? येलो ग्रीन, F1। ठीक, तो क्या आएगा? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। ये कितने हैं? 1 कैपिटल Y स्मॉल y, 2 1। इससे हमें ये पता चला कि चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, वो कितने मिलेंगे? 1। ठीक, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो हेटेरोजाइगस कितने मिलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 2 बेटा। ठीक, इसे मैंने यहाँ लिखा 2। ठीक, यहाँ इन डायहाइब्रिड क्रॉस हमने 2 कैरेक्टर्स को लिए। ठीक, एक लिया था सीड का शेप एंड सीड कलर। ठीक, एक
अब हमें क्या निकालना है, GNP रेशियो 1:1, 2:4, 1:1। एक कैरेक्टर को हम लेंगे हॉरिजेंटली और एक को लेंगे वर्टिकली, बट 3 टाइम्स। कितने बार? 3 बार। ठीक, क्योंकि जीनोटाइप कितने हैं? 3, इसलिए 3 टाइम्स। देखो कैपिटल आर एक बार, कैपिटल स्मॉल आर 1 टाइम, फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है बेटा, हमने लिया शेप को हॉरिजॉन्टली। अब हम दूसरे कैरेक्टर लेंगे, कलर को लेंगे वर्टिकली। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, देखो आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन वन ऑफ क्लास? 1/4 एक बार है तो 1। कैपिटल वाई कितनी बार है? एक बार है तो 1 × 1 कितना है? 1। तो आर वाई जीनोटाइप जो है इट कम्स वंस। ठीक, कैपिटल स्मॉल कितनी बार है? 2 बार, 2 × कैपिटल वाई 1, 2 × 1 2, स्मॉल आर 1, कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार? 2 बार, तो 2, कैपिटल स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 बार, 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 बार, 2 2 ज़ा 4, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 × 2, 1 × 1। अब बोल बेटा कैपिटल स्मॉल आर कितनी बार है? 2 × 1, 2, 1 × शाबाश। ठीक, तो रेशियो आया 1:1, 2:4, 1:1। ठीक, इस तरह हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। सपोज अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी याद रखना, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, देखो कैपिटल स्मॉल आर कितने बार है? 2 बार, कैपिटल वाई स्मॉल कितने बार है? 2 बार, 2 × 2 तो 4 है। शाबाश। डायवर क्लास में हमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिले? 16। तो आउट ऑफ 16 कितनी बार 4 है? कैपिटल स्मॉल वाई 4 टाइम्स, तो 4/16 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कैपिटल स्मॉल आर एक बार, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन डायहेड्रल क्लास मैक्सिमम टाइम्स क्या आता है? कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप कितने बार आया? 4 टाइम्स। ठीक, दिस इज डायगोनल। अगर सपोज आपको पूछा गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसकी प्रोबेबिलिटी, कैपिटल स्मॉल आर कितने बार है? 2 बार, तो 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 टाइम, तो 2 × 2 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/16। 2/16 क्यों? क्योंकि डायहेड्रल क्लास के अंदर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने मिलते हैं? 16, तो 2/16 इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी। होप आपको ये समझ आया। कोई कंफ्यूजन? शाबाश। देखो बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन इस तरह है कि F2 जनरेशन ऑफ डायहेड्रल क्लास, F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्लास के अंदर जब हमें F2 जनरेशन मिलती है तो हमें उन ऑफस्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी
of following offsprings. First one, वो offsprings which are homozygous, for both alleles, जरा बोलो, which are homozygous for both alleles, so both characters, homozygous for both characters, क्या आएगा बेटा? homozygous, ठीक. वन होमो हेटेरो, ये नहीं आएगा. हेटेरो होमो तो नहीं आएगा. हेटेरो होमो, हेटेरो. दूसरा ये भी होमो, हेटेरो, ये भी होमो, और हमारे पास ये, तो 4 मिले जो दोनों कैरेक्टर्स के लिए क्या है? होमोजाइगस. ठीक. तो आंसर क्या आएगा? 4/16 प्रोबेबिलिटी आएगी. 2, 8, 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 1/4. आया समझ? सेकेंड, find out the probability of offsprings which are heterozygous for a character. जो कैरेक्टर के लिए क्या है? हेटेरोजाइगस है बेटा. which are heterozygous for both the characters, दोनों कैरेक्टर्स किस कंडीशन में होंगे? हेटेरोजाइगस. जरा देखो, होमो हेटेरो, इसमें एक ही क्या है? हेटेरो. दूसरा कैरेक्टर हेटेरो नहीं है तो नहीं आएगा. एक है हेटेरो, दूसरा होमो, तो ये भी नहीं आएगा. कैपिटल समाधान, ये क्या है? हेटेरो फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, तो 1, ये दूसरा, तीसरा 4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/16, दैट विल बी 1/4. ठीक. अगर आपको पूछा गया है कि एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस होगा. होमोजाइगस फॉर वन, homozygous for one and heterozygous for other. क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर एक कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस है और दूसरे कैरेक्टर के लिए क्या है? हेटेरोजाइगस, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होमो नहीं, होमो हेटेरो तो 1, होमो हेटेरो कितने हुए? 2, या हेटेरो, होमो हेटेरो 3, होमो हेटेरो कितने हुए? 4, होमो हेटेरो कितने हुए? 5, कितने हुए? 6, 7, 8. तो क्या आएगा? 8/16, दैट विल बी 1/2. अगर एक कैरेक्टर के लिए क्या होगा? होमोजाइगस होगा, दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होगा, तब जाके प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/16. Find out the probability of offsprings. Fourth one. Find out the probability of offsprings having parental phenotype. Parental phenotype कितने इंडिविजुअल्स के पास होगा? पेरेंट्स क्या थे? 2, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. राउंड येलो, जब हम यहाँ बात किसकी है? फिनोटाइप. तो फिनोटाइप रेशियो क्या था? 9:3:1. तो राउंड येलो कितने थे? 9 प्लस रिंकल्ड ग्रीन 1, तो 9 + 1 क्या हुआ? 10/16. तो आंसर विल बी 10/16. ये होगा पेरेंटल फिनोटाइप. अगर सपोज आपको बोला गया कि पेरेंटल जीनोटाइप बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स हैविंग पेरेंटल जीनोटाइप. पेरेंटल जीनोटाइप तो पेरेंटल जीनोटाइप 2 ही है. एक है कैपिटल R, राउंड येलो, स्मॉल r. तो पेरेंटल जीनोटाइप क्या होगा? 2/16, दैट विल बी 1/8. आया समझ? कोई क्वेश्चन?
अब आपके लिए होमवर्क, find out the ratio between parental genotype and recombinant genotype of offsprings in F2 generation of a dihybrid क्रॉस। ठीक है बेटा, गैस क्या हो सकता है? रेशो हमें निकालना है किस चीज़ का? पैरेंटल जीनोटाइप और रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, मीन्स न्यू जो बनी। ठीक, शाबाश। देखो चलो ठीक है, पैरेंटल जीनोटाइप, पैरेंटल जीनोटाइप कितने के पास होंगे? 2, तो पेरेंट्स 2 ही होंगे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट्स कितने हैं? 2 पेरेंट्स होंगे, बाकी क्या होगा? जितने बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो होंगे रिकॉम्बिनेंट्स। ये 2 पेरेंट्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स। टोटल कितने हैं? 16। अगर टोटल 16 है, पेरेंट्स कितने हैं? 2, तो 60 - 2 कितना हुआ? 14, तो 2:14, तो रेशियो आएगा 1:7। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।